किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार। लाडली बाबा भी तुम पे अर्पण, हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। बाबा की बड़ी लाडली बाबा भी तुम पे अर्पण, हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। तुमने भी खुद को दादी किया है बलिहार कितना। बहुत वर्ष पहले जब साकार बाबा थे, मैं सेमी ट्रांस में जाना शुरू किया था। अपने कमरे में बुलाकर मुझे कहा था, बच्चे तुम ज्ञानी आत्मा हो, तुम ट्रांस में नहीं जाना। उसके बाद मैं अपनी तरफ से कभी ट्रांस में नहीं गया, सेमी ट्रांस को दबा दिया। फिर भी हमारे सेंटर में मोहिनी बहन, जो आप जानते हैं दादी जी के साथ, वो रहती थी। कभी कभी वो किसी और शहर में गुरुवार के दिन होती थी। उस दिन मैं बैठ जाता था भोग लगाने। कभी कभी बाबा मुझे अव्यक्त वतन में जैसे भोग मैं दे रहा हूँ, बाबा को करा रहा हूँ, इस प्रकार का दृश्य दिखा देते। फिर मैं विदेशों में भी जब जाता था तो वहाँ क्योंकि भाई बहन बहुत उत्सुक होते हैं, वहाँ भी कभी कभी भोग में बैठ जाता था। और एक आध से बाबा मुझे हल्का सा दिखा देते थे या वहाँ की कोई बात बता देते थे, विशेषता वो मैं सुना देता। तो आज भी बहनों ने कहा, मैंने बोला मैं क्लास में नहीं जाता हूँ, मैंने बोला मिलजुल कर भोग लगाएंगे, आप बैठ जाओ। ईशु दादी से हमारा बहुत अति पुराना भी संबंध है, क्योंकि साकार बाबा के दिनों में जिस कुर्सी पर बाबा बैठते थे और कुछ बातचीत करते थे या लिखवाते थे, वहीं उनका टेबल होता था। अनेक बातें उनके साथ हमारी व्यक्ति है। और अंत के दिनों में जैसे कोई फ्रेंड होता है ना, बहुत गोपियां सखा होता है,
ईशी दादी बहुत हल्की हो गई थी। उसी रूप से मैंने देखा वो हमारे साथ जहाँ भी छोटा मोटा पाठ होता था बताया। आज बाबा ने मुझे एक बात ही दिखाई। ईशु दादी तो बैठी थी बच्चे की तरह। बाबा ने कहा ये बच्ची जो है बहुत कम आत्माएं हैं जो यज्ञ में ही रही है। बाबा ने हर एक आत्मा को यज्ञ से बाहर अपना भाग्य बनाने के लिए, सेवा करने के लिए भेजा। हमने खुद देखा कि कई बहनें जब बाबा भेजते थे तो अति स्नेही होने के कारण जाना नहीं चाहती थी। स्वदेशी दादी का मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन जब वो चली जाती थी, सेवा में लग जाती थी, तो उनको खुशी होती थी बाबा ने हमें भेजा। तो किसी भी कारणवश क्योंकि उनका काम ऐसा था, ईशु बहन यज्ञ में रही। और ये तो सब जानते हैं कि उनको यज्ञ की पैनी पैनी का कितना वैल्यू था। कितनी लगी हुई उनकी जो रजाई है सबको प्रसिद्ध है और सेविंग करके वो बहुत खुश होती थी। तो बाबा ने उनको अपने पास ही रखा। और समीपता का भी आप जानते हैं बहुत लाभ होता है। समीपता से ऑटोमेटिकली गुण धारण हो जाते हैं, शंका रहने लगता है। तो आत्मा को समानता या संपन्नता की आसानी रहती है। तो बाबा ने मुझे कहा, ईशु दादी का हाथ देखो। कभी कभी मैं हाथ ऐसे शौकिया तौर पे देखता हूँ। तो बाबा ने दिखाया कि उसके हाथ में जो माउंट होते हैं ना, उभरे हुए, तो सारे माउंट खूब उभरे हुए थे। ऐसा ही मैंने गुलजार दादी के हाथ में भी देखा है। यानी संपन्नता की निशानी होती है। आप भी कहीं ईशु दादी का हाथ का चित्र देखोगे, आपको बात पता लगेगी। उसके अलावा ईशु दादी बहुत खुश थी और जैसे वो बाबा के साथ साकार में रहती थी एकदम कि बाबा की छत्र छाया है, मैं बस बाबा के साथ ही हूँ, साथ से साथ हूँ, आगे भी सरकार के साथ ही पाठ पे जाना है, वो दिखाई दे रहा था। उसके बाद हमने भोग ऑफर किया। बाबा ने ईशु दादी को खिलाया, ईशु दादी ने बाबा को खिलाया। सबको याद थी और बाबा की ये जो गांधी है कविता, बाबा ने तो उसको फल देने सबको याद दिया। उनके जो साथ रहने वाले हैं उनको भी बाबा ने याद दिया। ईशु बहन का तो सब ठीक था। तो शायद 1993 में ब्रह्मा कुमारी को सरकार ने करोड़ों रुपए का टैक्स लगा दिया। और हमारी दादी जी थोड़ा सा ख्याल चलता था। इससे तो दादी जी को पता है कि भगवान की संस्था है। और मैं एक बार उनके कमरे में गया, जहाँ ईशु बहन का टेबल था, दादी जी बैठे थे। तो मैंने पता नहीं बाबा ने मेरे से करवाया। बाबा ने मुझे टैक्स की ट्रेनिंग भी ध्यान में आने के बाद दिलवाई थी, पास करवाया था इम्तिहान। तो मैं अपने आप को टैक्स का एक्सपर्ट गिनता था दुनिया के अंदर।
वो लगा टैक्स। वैसे तो हमारे रमेश भाई साहब के डिपार्टमेंट संभालते हैं, कुछ वकील भी बहुत अच्छे लेकिन हैं। तो मेरे मुंह से निकला कि दादी जी जब तक मैं हूँ यज्ञ को एक पैसा भी टैक्स नहीं दे सकता। शायद बाबा ने निकलवाया। इसी दादी बोली, एक बार फिर दादी को थोड़ा ख्याल आता है, तो वो सीन मुझे याद आता है। तो दादी बोली, दादी को फिर कहो, दादी को थोड़ा ख्याल आता है। तो मैंने दोबारा दादी जी को कहा कि दादी जी जब तक मैं हूँ यज्ञ को कोई टैक्स नहीं लग सकता। वो घटना मुझे याद आती है। और फिर ड्रामानुसार बाबा ने ऐसे ही किया। कई समय के बाद वो टैक्स छूट गया। जिस दिन छूटा तो मैंने सोचा दादी प्रकाश मणि जी को जाके सुनाता हूँ। तो उस समय दादी जी ग्लोबल हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो मैं खुशी खुशी गया कि दादी को बहुत खुशी होगी, हल्का हो जाएगा। तो वहाँ एक बहन नर्स बैठी थी, बीते ही थी वो। तो मैंने कहा, मैंने दादी से जल्दी से बोला। उसने कहा दादी सो रही है। तो मैंने कहा दादी खुश होगी, दादी को मिलना है। उसने कहा दादी सो रही है। तो मैंने दादी के कमरे में जाकर बहुत जोर का संकल्प किया, क्योंकि मुझे पता था दादी के ऊपर से बोझ हल्का होगा। तो दादी ऐसे करके गए। फिर मैंने धीरे धीरे दादी को सुनाया। दादी इतनी खुश हुई, डरी, क्योंकि मन में ये संकल्प रहता था। उसने मेरा सिर अपने यहाँ रखा, बच्चे की तरह प्यार किया। वो चीज भी मुझे याद आता है। ऋषु बहन कैसे रोज अपने ऑफिस से रोज चल के गोलक भाई के ऑफिस में जो भी यज्ञ को मिलता था, मैंने देखा धीरे 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 जाती थी। और यहाँ हमारा ये पानी का टैंक बना है, वहाँ से जा कर के पैदल उसके ऑफिस में जाके जैसे उसकी ये बाबा ने ड्यूटी लगाई हो यज्ञ में देना और करते हो, ऐसी हमारी इशू दादी थी। और बाबा की ने उनको जरूर आगे अच्छा ही पाठ दिया है, तो हम जानते हैं। आज हम सब जिस को उनकी जो स्मृतियाँ हैं तो याद करें कि जैसे अन्य दादी हैं, इसी दादी में एक दादी थी, आदि रत्नों में थी। और अपने तौर पर उसने जो बाबा ने पाठ किया बहुत ही कुशलता पूर्वक उसको लगाया। और उनको देखकर हम यज्ञ वालों के अंदर भी इकोनॉमी का संस्कार नेचुरली जाता था, क्योंकि वो खुद इकोनॉमी का। एक बार दादी ईशु दादी ने कहा, तुम तो कमाओ कूद है ना, कमाओ कूद करके ही जैसे हमेशा बोलती थी, कहती थी। तो दादी को जैसे ये होना रहता था कि नहीं, यज्ञ के अंदर जो जमा होता है उतना अच्छा है। भाई साहब की हमें विशेष पालना मिलती है। आज भी बहुत हमें स्नेह मिलता है दीदी से भी। तो मैं विशेष नम्र निवेदन था कि दीदी और भाई साहब आए और हमें दादी जी के साथ के अनुभव भी जरूर सुनाए, हमें लाभान्वित करें। हमें बहुत इच्छा थी, आज हमारी इच्छा सब आपने भी पूरी की और आप भी समय निकाल करके आए। इसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कोई क्या दे सकेगा,
कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। लाडली बाबा